क्लास 10th चैप्टर सैकेंड तो एक्सरसाइज 2.2 है। सो फर्स्ट हम कर लगे देखो फाइंड द जीरो ऑफ क्वाड्रेटिक पॉलीनोमियल कि मीनस ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਗਿਵਨ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀਆਂ। ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਆਪਾਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨੇ ਨੇ ਜ਼ੀਰੋਸ ਓਕੇ ਐਂਡ ਵੈਰੀਫਾਈ ਦ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਬਿਟਵੀਨ ਦ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਕੋਫੀਸ਼ੀਐਂਟ। ਸੋ ਜੋ ਆਪਾਂ ਇਸ ਕੁਆਡਰੇਟਿਕ ਪੋਲੀਨੋਮੀਅਲ ਦੇ ਜ਼ੀਰੋ ਫਾਈਂਡ ਕਰਾਂਗੇ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ੀਰੋਸ ਦੇ ਆਪਾਂ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਵੀ ਫਾਈਂਡ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਰਿਲੇਸ਼ਨ ਆਪਾਂ ਕੀ ਸੀਗਾ ਜੋ ਚੈਪਟਰ ਦੀ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਸੀ ਕਿ ਸਮ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਐਂਡ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਜ਼ੀਰੋ ਓਕੇ। ਸੋ ਫਸਟ ਸਮ ਕਰ ਲਗੇ ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ फर्स्ट सम की है एक्स स्केयर माइनस 2x माइनस 8। सो जीरो फाइंड कर लिया अपन इज इक्वल टू जीरो पुट करा ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन की अपनी जनरल फॉर्म की है ए एक्स स्केयर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू जीरो। जो एक्स स्केयर कोफिशिएंट वो कहता ए होंगे, जो कोफिशिएंट ऑफ एक्स वो कहता बी एंड विदाउट एक्स अपना कहता सी मीन कॉन्सटेंट ओके। सो इस फॉर्म के नाल जेकर आप इक्वेशन कंपेयर करिए इस वाली सो अपनी ए की वैल्यू हैगी 1 एंड बी की वैल्यू हैगी -2 तो सी की वैल्यू -8 ओके। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्व करने के कई मैथड ने कंप्लीट स्केयर हो गया, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला हो गया एंड मिडल टर्म सैपरेटिंग मिडल टर्म स्प्लिटिंग ओके जिन्होंने आप फैक्टराइजेशन मैथड भी कहने हैं ओके। सो हम आप गल कर लेंगे फैक्टराइजेशन मैथड बारे। फैक्टराइजेशन मैथड सो वो बारे देखो गल करते हैं आप कि एक्स स्केयर -2x -8 इज इक्वल टू जीरो। सो सब तो पहला की है कि आप ये मान लगाओ कि प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम जो कि अपने लास्ट वाले नंबर ने जस्ट नंबर उन्होंने करनी है प्रोडक्ट कि 1 मल्टीप्लाई -8 इज इक्वल टू -8 ओके। सो हम जो कि मेन काम है देखो कि दो नंबर कुछ आप इस तरह लभने हैं जिन्हें मल्टीप्लाई करिए अपना आंसर आएगा ए वाला प्रोडक्ट वाला मीन -8 प्लस करिए तो अपना आंसर कितना आना चाहिए मिडल टर्म वाला मिडल टर्म मीन -2 प्लस और या माइनस कुछ भी करिए ओके। सो आप देखना पैना एज ए कंडीशन -2 ओके। सो मेन दिक्कत की है कि आपू नंबर फाइंड करना चाहती है ओके कि कोई दो नंबर इस तरह लभने सेम उही दो नंबर लभने जिन्हें प्रोडक्ट की है -8 आवे उस दो नंबरों की प्लस करिए या माइनस करिए कि आए -2 आवे ओके। सो नंबर जो फाइंड करने हो तो सब तो सौखा तरीका की है कि जो प्रोडक्ट है ये बनाओ फैक्टर। हम फैक्टर ऑफ 8 की होंगे 1 मल्टीप्लाई 8 एंड 2 मल्टीप्लाई 4 बस ये दो फैक्टर ये ओके। हम इन्होंने फैक्टरों में कोई ना कोई कंडीशन की है ये उपर एप्लीकेबल हो जाएगी ये उपर हम 1 मल्टीप्लाई 8 तो है बट 1 तो 8 में प्लस या माइनस करिए अपना आंसर 2 आ रहा नहीं आ रहा सो एक ही रिजेक्ट हो जाएगा। सो 2 4 या 8 एक कंडीशन ट्रू हो रही है बट 4 -2 करिए या +2 करिए अपना आंसर 2 आ रहा है कि 4 के 2 करेंगे माइनस तो अपना आंसर आएगा 2 ओके। तो नंबर तो अपना मिल चुके हैं 2 और 4। जो मेन दिक्कत आ रही है कि नंबर पॉजिटिव हो गया कि नंबर नैगेटिव हो गया ये सब तो वही प्रॉब्लम होती है। सो इन सॉल्व करने आप कुछ तरीका बनाने को कि देखो ये 4 तरह की अपनी पॉलीनोमियल होंगे ने ओके। ये 4 तरह फर्स्ट टाइप सैकेंड थर्ड एंड फोर्थ ओके। सो देखो फर्स्ट में की है सारे नंबर की पॉजिटिव है, सैकेंड में की है जो नैगेटिव नंबर की है वो 1 टाइम आया ओके। थर्ड में की है नैगेटिव नंबर की है 2 टाइम आया मीन ज़्यादा बारी आया एंड फोर्थ टर्म के स्पैशली कुछ वक्रे तरीके याद रखना ओके। सो ये जो चारे केस ने इन्हों पर नैगेटिव नंबर के रिलेट करके याद रखा। सो अपने दो नंबर ने लार्ज एंड स्मॉल। तो देखो पहला केस जो पहली फॉर्म अपनी ये सारे नंबर की पॉजिटिव है इट मीन दोनों नंबर के होंगे पॉजिटिव ओके। सेकंड केस देखो प्लस आया 2 टाइम प्लस आया 2 टाइम माइनस आया 1 टाइम मीन ज़्यादा टाइम कौन आया प्लस इट मीन लार्ज नंबर की है प्लस एंड स्मॉल नंबर नेगेटिव। थर्ड केस देखो नेगेटिव नंबर है 2 टाइम इट मीन ज़्यादा बारी की है नेगेटिव है सो लार्ज नंबर होगा नेगेटिव एंड स्मॉल नंबर होगा पॉजिटिव। तो ये वाला केस देखो जो नेगेटिव नंबर की है वो सेंटर च है बिल्कुल ओके। जो चीज़ सेंटर में होंगी है वो की इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाती है कोई भी ठीक है।
जो चीज़ सेंटर में होंगी है वो हरेक चीज़ को इक्वल पार्ट में डिवाइड करती है। सो सेंटर कौन है माइनस है, इट मीन इक्वल पार्ट में की माइनस डिवाइड होगी, इट मीन दोनों नाल की गई माइनस। सो इस तरीके आप करेंगे याद। ओके सो देखो आप नंबर फाइंड किए 2 और 4। सो देखो हम इस कंडीशन करो जो आप सम कर रहे हैं इनू करो कंपेयर ये 3 सिंबल ने जो तिनों विचों 2 की अपने नैगेटिव आ रहे हैं, तो तीनों 2 नैगेटिव ये रहे। इट मीन जो लार्ज नंबर वो की है नैगेटिव एंड स्मॉल नंबर पॉजिटिव। ओके सो -4 अपना माइनस होगा, 2 अपना पॉजिटिव, -4 2 पॉजिटिव। ओके तो जो 2 नंबर आप फाइंड किए हैं इन्होंने आप मिडल टर्म में पुट करेंगे, x² -4x + 2x - 8 = 0। ओके तो देखो हम इन्ना इस जो अपनी ये टर्म ने अपनी को की है 4 टोटल कितने टर्म है 4। हम इन्होंने टर्मां की दो टर्मां के पेयर बनावांगे, 2 टर्मां के पेयर। सो पहली टर्म के देखो अपना जस्ट x कॉमन आ रहा, सो x में कॉमन लिया, तो जो चीज़ कॉमन लेने वो इस पूरी टर्म की डिवाइड करेगी, क्योंकि आप x में सिर्फ इन्होंने दोनों ही कॉमन लिया। सो इतने बचे x - 4। सो ये कॉमन लवेंगे आप +2 कॉमन लिया, अपने को बचेगा x - 4। ओके सो इस मैथड में यूज करके ध्यान रखना कि अपने दोनों फैक्टर की सेम होनी चाहिए, ये होनी चाहिए सेम। सो = 0। सो इन्होंने दोनों फैक्टर की आप करेंगे ग्रुपिंग, इस पूरी टर्म के x - 4 कॉमन, तो इतने बचेगा x + 2 = 0। इट मीन x - 4 = 0 एंड x + 2 = 0। कि 2 नंबर के प्रोडक्ट 0 उदों ही पॉसीबल है जो दोनों एक की 0 हो, ठीक है। सो x = 4 एंड x = -2। तो जो 2 वैल्यू फाइंड की -2 तो 4 ये अपने की ने जीरोस। ओके जो आप फाइंड करने सी जीरोस, बट हम आप इन्हों की है रिलेशन भी फाइंड करना है, रिलेशन भी वैरीफाई करना है। तो जो 2 0 फाइंड किए हैं इन्हों एक अल्फा मनो एक बीटा मनो। तो सब तो पहला आप सॉल्व करते हैं सम ऑफ 0, इतने को वैरीफाई। तो सब तो सम ऑफ 0 सो इसका की फॉर्मूला है अल्फा + बीटा = -b/a। ओके सो देखो लैफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हैं, लैफ्ट हैंड साइड की अपनी अल्फा + बीटा मीन अल्फा की वैल्यू -2 प्लस बीटा की वैल्यू 4। सो आंसर इज +2। ओके एंड राइट हैंड साइड अपनी की देखो -b/a। ओके सो b की वैल्यू अपने को कितनी है -2। ओके सो b की वैल्यू -2 है, एक फॉर्मूले विच माइनस है बाय a की वैल्यू 1 है। सो मैथ्स कैंसल, आंसर इज 2। सो देखो हम जो आप सम ऑफ 0 वैरीफाई कर रहे थे, सो इस दी लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की सेम आ रही हैं, लैफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। ओके एंड नेक्स्ट फॉर्मूला की है प्रोडक्ट ऑफ 0। सो प्रोडक्ट ऑफ 0 की फॉर्मूला है अल्फा × बीटा = c/a। ओके सो इट मीन लेफ्ट हैंड साइड देखोगी अपनी अल्फा × बीटा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी आएगी -2 × बीटा 4 है। सो आंसर इज -8। और राइट हैंड साइड देखो c/a, तो c की वैल्यू अपने को ऑलरेडी की है -8 है एंड a की वैल्यू 1 है। सो इन्होंने वैल्यू आप यूज करेंगे -8/1 इट मीन -8। तो देखो हम इस कंडीशन दियाँ भी लैफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों की सेम है, लैफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो इस तरह सम नंबर फर्स्ट का आप 0 भी फाइंड कर लिया तो उस 0 का रिलेशन भी वैरीफाई करता। ओके सो ये अपना सम नंबर फर्स्ट। सेकंड पार्ट देखो 4s² - 4s + 1। सो इट मीन अपनी जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो इन एस है। ओके सो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को आप कंपेयर करेंगे इस फॉर्म में। सो अपनी ए कितना है 4 होएगा, बी कितना है -4, सी कितना 1। ओके सो उस तरह ही आप दोबारा फिर लेते 4s² - 4s + 1 = 0। सो
प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करांगे आप इस तरह की 1 × 4 कितना आएगा 4। सो देखो हम दो नंबर फाइंड करने ने जिन्होंने मल्टीप्लाई कितनी बने ये वाली 4 बने प्लस और माइनस करिए सो आवे मिड टर्म ओके मिडल टर्म मीन -4 आवे। सो दो नंबर किहड़े होंगे अपने 2 एंड 2 कि जिन्हें मल्टीप्लाई करिए तो 4 आ रहा है प्लस और माइनस करिए भी 4 आएगा। सो किमें मेन दिक्कत की अपन साइन दी कि सिंबल दी कि कौन पॉजिटिव होगा कौन नैगेटिव होगा ओके। सो देखो जो अपनी माइनस की सेंटर में आ रही है माइनस अपनी की सेंटर में देखो जो आप पैटर्न बनाया सी याद रखने कि माइनस की सेंटर में चले बिल्कुल जो माइनस सेंटर में आई दोनों नंबर की होंगे नैगेटिव दोनों नंबर की होंगे अपने नैगेटिव। सो इट मीन जो 2 तो 2 है दोनों की होंगे नैगेटिव हो जाएंगे -2 एंड -2 चाले प्लस आएगा ओके। सो -2 × -2 ओके। सो इन्होंने दोनों नंबर आप सेंटर में पुट कर देंगे 4s² -2s + 1 = 0। सो इन्होंने दोनों कॉमन लवेंगे आप। सो देखो पहला आप इन्हों की बनाओगे पेयरिंग पूरी टर्म के पेयर बनाओगे। सो पहले 2 टर्म पेयर एंड ये 2 टर्म के पेयर। सो ये आप लेने कॉमन 2s। सो 2s कॉमन लिया सो 2s में इस पूरी टर्म डिवाइड करेंगे आप। सो अपने को बचे 2s - 1 ओके। सो इस पेयर इस ग्रुपिंग आप लेने -1 कॉमन। सो अपने को बचे 2s - 1 क्योंकि -1 कॉमन लिया ये वाला -1 -2s डिवाइड किया आएगा 2s -1 +1 डिवाइड किया अपना आंसर आएगा -1 ओके। सो इस पूरी टर्म के आप फैक्टर बनावे ठीक है। तो 2s - 1 × 2s - 1 = 0। सो हम इन्होंने दोनों की प्रोडक्ट में आप = 0 पुट करेंगे 2s - 1 = 0 2s - 1 = 0। सो 2s = 1 and s = 1/2 s = 1/2 ओके। सो देखो सो अल्फा ते बीटा की वैल्यू कितनी है 1/2 ते 1/2 ओके। सो हम आप करना वेरीफाई की सम ऑफ जीरो फॉर्मूला की अपना अल्फा + बीटा = -b/a ओके। सो देखो लैफ्ट हैंड साइड आप सॉल्व करते हैं अल्फा + बीटा 1/2 + 1/2। सो जेकर अपन ऐड करेंगे तो अपना आंसर 2/2 सॉल्व होकर बचेगा 1। दैन देखो राइट हैंड साइड अपना की है -b/a। सो इस इक्वेशन बी की वैल्यू कितनी है -4। सो बी की वैल्यू -4 है एक फॉर्मूले माइनस है वो आप इतने पुट करेंगे एंड ए की वैल्यू ऑलरेडी 4 है तो /4 एंड ए माइनस से माइनस की होगा प्लस होगा 4/4 कट के आंसर 1। सो इट मीन देखो लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। तो हम यूज करना प्रोडक्ट ऑफ जीरो। तो प्रोडक्ट ऑफ जीरो की फॉर्मूला अपना अल्फा × बीटा = c/a ओके अल्फा × बीटा = c/a। तो देखो लेफ्ट हैंड साइड अपना की है लेफ्ट हैंड साइड अल्फा × बीटा। सो अल्फा की वैल्यू 1/2 है बीटा की वैल्यू 1/2 है। सो इन्होंने दोनों प्रोडक्ट करेंगे 1/4। सो राइट हैंड साइड अपनी की है देखो c/a। सो c की वैल्यू अपने ऑलरेडी गिवन है 1 है ए की वैल्यू 4 है। सो इन्होंने वैल्यू पुट करेंगे 1/4। सो इसकी लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड है इक्वल आ रही है। सो आप लिखांगे इसे लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो ये अपना क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का सैकेंड पार्ट ओके। हाँ जी थर्ड पार्ट देखो 6x² - 3 - 7x। तो फर्स्ट आप गल करते हैं अपनी जनरल इक्वेशन की वो की थी ax² + bx + c कि मीन अपनी जो x के पावर सी वो की सी डिसेंडिंग ऑर्डर पहला स्केयर फिर x प्लस फिर कॉन्सटेंट। सो पहला इस पूरी इक्वेशन आप की है अरेंज करा मीन 6x² - 7x - 3 = 0।
ਸੋ ਇਸ ਇਕੁਏਸ਼ਨ ਨੂੰ ਕਰੋ ਕੰਪੇਅਰ ਇਹਦੇ ਨਾਲ। ਸੋ ਆਪਣੀ a ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ 6, b ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ -7, c ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਹੈਗੀ -3। ਓਕੇ, ਸੋ ਹੁਣ ਕਰਨੀ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਆਫ ਐਕਸਟ੍ਰੀਮ 6 ਇੰਟੂ -3। ਓਕੇ, ਸੋ ਆਪਣਾ ਆਂਸਰ ਹੈ -18। ਓਕੇ, ਸੋ ਕੋਈ ਦੋ ਨੰਬਰ फाइंड करने जिन्हें प्रोडक्ट कितनी हो -18 हो और प्लस कितना हो मिडल टर्म -7। ओके, सो जेकर ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਨੰਬਰ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਚ ਨੰਬਰ ਦੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਣ ਚ ਕੋਈ ਦਿੱਕਤ ਹੋਵੇ ਸੋ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰਾਂਗੇ, ਜੋ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਵਾਲੀ ਇਹਦੇ ਫੈਕਟਰ ਬਣਾਵਾਂਗੇ। ਸੋ 18 ਫੈਕਟਰ ਬਣ ਗਏ 1 × 18, 2 × 9, 3 × 6। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਹ ਫੈਕਟਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨੰਬਰ ਮਿਲਣਗੇ, प्लस या माइनस करिए। ओके, प्लस और माइनस 1 × 18, सो ये 18 बन रहा है, बट हम इन्होंने दोनों प्लस या माइनस करिए तो 7 नहीं बन रहा, सो रिजेक्ट हो जाएगा। 2 × 9, सो ये प्रोडक्ट अपनी की 18 तो बन रही है, एंड हम इन्होंने दोनों की प्लस और माइनस करिए तो 7 भी बन रहा है। सो ये कंडीशन की ट्रू है, बट फिर मेन दिक्कत आ रही कौन पॉजिटिव कौन नैगेटिव। सो देखो ये जो अपनी इक्वेशन है वो भी फिर करांगे कि माइनस की है 2 टाइम आ रही है, माइनस की ज़्यादा बारी आ रही है, ज़्यादा टाइम आ रही है, प्लस की है 1 टाइम आ रहा है। इट मीन जो लार्ज नंबर है वो की होगा नैगेटिव, स्मॉल नंबर होगा पॉजिटिव। ओके, इस तरीके आप याद रखें। सो दोनों नंबर आप मिडल टर्म में पुट कर देंगे 6x² -9x + 2x -3 = 0। ओके, सो हम बनाओगे पहले ग्रुपिंग दो टर्मां की, दो टर्मां की बनावांगे ग्रुपिंग। सो ये कॉमन आ रहा अपना 3x, तो 3x में कॉमन लवेंगे अपने को बचे 2x -3। सो ये कॉमन लवेंगे 1 + 1, तो 2x -3 = 0। सो हम आप बनावे ग्रुपिंग 2x -3 × 3x + 1। सो इस ग्रुपिंग को आप फैक्टर भी कह सकते हैं, ये दो की फैक्टर ने। ओके, सो हम आप इस फैक्टर x की वैल्यू फाइंड करेंगे = 0 पुट करके, दोनों को = 0 पुट करता। तो x = 3/2 एंड x = -1/3। सो एक को अल्फा मनांगे आप, एक को बीटा मनांगे। ओके, सो देखो सम ऑफ 0 वेरीफाई करते आप, वेरीफाई सम ऑफ 0 मीन अल्फा + बीटा = -b/a। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते आप, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा + बीटा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है 3/2 है, बीटा की वैल्यू -1/3। सो सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम, क्योंकि डिनोमिनेटर अपने सेम नहीं है। सो एलसीएम लेना सौखा तरीका की है, इन्होंने दोनों प्रोडक्ट की अपनी डिनोमिनेटर आ जाएगी एंड इन्हों की क्रॉस मल्टीप्लाई 9 - 2 = 7/6। तो देखो राइट हैंड साइड की अपनी -b/a। ओके, सो देखो अपने को b की वैल्यू कितनी है -7, a की वैल्यू 6, सो b की वैल्यू -7। सो एक फॉर्मूले में भी माइनस है वो भी यूज करांगे, a की वैल्यू 6 है, सो माइनस माइनस प्लस 7/6। सो हमें दोनों अपने की सेम आ चुके हैं। ओके, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो नेक्स्ट फॉर्मूला की अपना वेरीफाई द प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 अल्फा × बीटा = c/a। ठीक है, c/a। सो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं, देखो अल्फा × बीटा मीन्स 3/2 मल्टीप्लाई -1/3। सो 3 से कैंसिल, अपने को बचेगा -1/2। सो राइट हैंड साइड देखो कि है c/a। सो c की वैल्यू अपने को है कंडीशन इक्वेशन 3, a की वैल्यू कितनी है 6 है। तो फॉर्मूले में पुट कर देंगे -3/6, दोनों कट हो रहे कॉमन टेबल के -1/2। सो ये दोनों की सेम आ रहे हैं, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड। सो इस तरह ही आप क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का थर्ड पार्ट भी सॉल्व करता। ओके, हाँ जी, नैक्सट पार्ट देखो 4u² + 8u। सो इस इक्वेशन के आप की है जीरोस फाइंड करने ने तो वेरीफाई भी करना है। सो इसमें कंपेयर करते हैं ax² + bx + c नाल। ओके, सो ये सवाल बहुत ईजी है। हम ये आप करिए कंपेयर। सो ए की वैल्यू अपनी कितनी है
4 है, बी की वैल्यू 8 एंड सी इट मीन कॉन्सटेंट ये मिसिंग है, सो सी की वैल्यू की है 0। ओके, सो इट मीन 4u स्केयर प्लस 8u ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ ਇਸ ਪੂਰੀ ਟਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ 4u ਆਪਾਂ ਕਾਮਨ ਲਵਾਂਗੇ। ਸੋ 4u ਕਾਮਨ ਲਿਆ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਚੇਗਾ u ਪਲਸ 2। ਓਕੇ, ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0। ਸੋ ਦੋ ਨੰਬਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਉਦੋਂ ਹੀ ਹੋਊਗੀ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਇਕੁਅਲ ਟੂ 0 ਪੁੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਸੋ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਇੱਥੋਂ ਆ ਗਈ 0 ਐਂਡ ਇੱਥੋਂ ਆਪਣੀ u ਦੀ ਵੈਲਿਊ ਆ ਗਈ -2। ਸੋ 0 ਨੂੰ ਅਲਫਾ ਮੰਨੋ, -2 ਨੂੰ ਬੀਟਾ ਮੰਨੋ। सो हम अपने इसमें करेंगे वेरीफाई। सो वेरीफाई पे इस तरह करेंगे एस आई डी सम ऑफ जीरोस। सो अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए, ये फॉर्मूला है। सो ये लेफ्ट हैंड साइड देखो, लेफ्ट हैंड साइड अल्फा प्लस बीटा मीन्स 0 प्लस -2। तो 0 प्लस माइनस 0 -2 ओके। सो राइट हैंड साइड देखो, राइट हैंड साइड की अपनी -b बाय ए। सो ये b की वैल्यू कितनी है 8। सो फॉर्मूले में माइनस यूज करेंगे, ए 4 है तो दोनों कैंसिल करेंगे, अपना आंसर का -2। सो दोनों की सेम आ रही है, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। हम करेंगे प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0। सो द फॉर्मूला की है अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सो अल्फा लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व कर दें, अल्फा इंटू बीटा। सो अल्फा की वैल्यू 0 है, बीटा की वैल्यू -2 है, सो 0 इंटू -2 0। राइट हैंड साइड देखो सी बाय ए, सी की वैल्यू अपने को 0 है एंड ए की वैल्यू 4 है, तो 0/4 0। सो ये दोनों की है सेम आ गई, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये से अपना फर्स्ट पार्ट का फोर्थ सम। हाँ जी, सम नंबर 5 देखो, t² - 15। ओके, सो इस इक्वेशन को अपना जनरल फॉर्म में कंपेयर करिए, जो ए वाली फॉर्म थी ये अकॉर्डिंग जो अपनी ए की वैल्यू कितनी 1 होएगी, बी अपना 0 होएगा, सी अपना -15 होएगा। ओके, सो इस बहुत ईजी सॉल्व होएगा। t² - 15 अपन इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे। सो t² 15 मूव करेंगे राइट हैंड साइड, सो पॉजिटिव हो जाएगा। स्केयर मूव करेंगे राइट हैंड साइड, ये हो जाएगा स्केयर रूट। सो 15 का स्केयर रूट पॉसिबल ही नहीं। सो जो भी आप किसी भी नंबर का स्केयर रूट यूज करते हैं तो हमेशा अपना दो आंसर देंगे, प्लस और माइनस। इट मीन टी के दो आंसर होंगे, प्लस √15 एंड -√15। ये अल्फा आएगा, ये बीटा आएगा। ओके, सो हम अपने करना वेरीफाई मीन सम ऑफ 0 मीन अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बाय ए। सो देखो लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं आप कि अल्फा प्लस बीटा मीन √15 प्लस -√15। तो प्लस माइनस अपना बन जाएगा माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो गए, अपना आंसर है 0। राइट हैंड साइड देखो -b बाय ए। सो बी का आंसर की है 0 ही है ऑलरेडी, ए 1 है, तो 0/1 0। सो इट मीन दोनों की सेम आ रही है, लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सो हम करेंगे सॉल्व प्रोडक्ट ऑफ 0, प्रोडक्ट ऑफ 0 मीन अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सो इन्हें फॉर्मूले अपना डब्बे में बंद करेंगे, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाय ए। सो लेफ्ट हैंड साइड देखो अल्फा इंटू बीटा, अल्फा की वैल्यू √15 है, बीटा की वैल्यू -√15 है। सो √15 इंटू √15 अपना आंसर आएगा 15। ठीक है, क्योंकि रूट ने रूट किया कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस और माइनस यूज होगा, माइनस साइन माइनस होगा। ओके, सो राइट हैंड साइड देखो की है सी बाय ए। ओके, सी की वैल्यू कितनी है -15, ए की वैल्यू 1 है, तो 15 डिवाइड बाय 1 -15 डिवाइड बाय 1
-15। सो दोनों सेम, इट मीन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो ये सी अपना फर्स्ट क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 5th पार्ट। ओके, लास्ट में देखो 3x² -x -4। सो इस इक्वेशन के अपना जीरो फाइंड करने हैं। ओके, तो देखो 3x² -x -4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो इस इक्वेशन में अपनी ए की वैल्यू कितनी है 3 है, बी की वैल्यू -1 एंड सी की वैल्यू -4। सो इसी तरह ही आप पहला प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम करांगे। प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम मीनस 3 × -4। सो अपना आंसर आएगा -12। ओके, सो कोई दो नंबर फाइंड करने हैं जिसकी मल्टीपल -12 हो तो प्लस अपना कितना हो मिडल टर्म मीनस -1। सो दो नंबर फाइंड करने आप 12 के फैक्टर बनावांगे, 1 × 12, 2 × 6, 3 × 4। सो इन्होंने नंबरों की आप प्लस और माइनस करके देखेंगे कि अपना आंसर 1 आता कि नहीं आता। सो 12 - 1 11 नहीं आ रहा, 2 - 6 4 नहीं आ रहा, 3 - 4 या 4 - 3 1 ये आ रहा। ओके, सो 4 3 4 3। बट मेन दिक्कत यह है कौन पॉजिटिव कौन नेगेटिव। सो वही तरीका फिर माइनस ज़्यादा वरिया है, माइनस अपना की ज़्यादा वरिया है। सो लार्ज नंबर है जो वड्डा नंबर की है नैगेटिव आएगा। सो इन आप ये दो नंबर आप पुट करा मिडल टर्म। ओके, तो 3x² -4x + 3x -4 इज इक्वल टू 0। सो इन दोनों कॉमन लवेंगे 3x x -4, इन दोनों कॉमन लवेंगे आप सॉरी इन दोनों कॉमन लवेंगे आप x, तो 3x -4। इन दोनों कॉमन लवेंगे आप 1, तो 3x -4। इन दोनों 1 कॉमन क्यों आया क्योंकि ये कुछ भी कॉमन, इन दो टर्मों का कोई भी कॉमन फैक्टर नहीं है। सो जो कोई भी कॉमन फैक्टर ना हो फैक्टर की है 1 होंगे इज इक्वल टू 0। सो हम पहले बनाओगे पेयर जब फैक्टर करो x + 1 3x -4 इज इक्वल टू 0। ओके, सो देखो हम इन दोनों फैक्टर पर इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे, x + 1 इज इक्वल टू 0, 3x -4 इज इक्वल टू 0। सो x की वैल्यू -1 एंड x की वैल्यू 4/3 आएगी। सो एक अल्फा मनांगे एक आप बीटा मनांगे। सो हम आप इन्हों करेंगे वेरीफाई। तो वेरीफाई फॉर्मूला की है सम ऑफ 0 मीन्स अल्फा + बीटा इज इक्वल टू -b/a। ओके, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड अपने लेफ्ट हैंड साइड की अपनी अल्फा + बीटा। सो अल्फा की वैल्यू कितनी है -1 + बीटा कितना 4/3। सो ये नीचे 1 लगा दो। सो आप इन दोनों सॉल्व करेंगे बाय एलसीएम। सो एलसीएम लाने का औखा तरीका की है इन दोनों की कर दो प्रोडक्ट 3 एंड क्रॉस मल्टीप्लाई -3 + 4। सो अपना आंसर है 1/3। सो राइट हैंड साइड देखो ये है -b/a। ओके, -b/a। सो अपने को b की वैल्यू कितनी है -1। ओके, a की वैल्यू 3 है। सो इन वैल्यू पुट करेंगे -1/3, बट फॉर्मूले में भी माइनस है। सो इतने माइनस आएगा, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 1/3। सो लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, देन नेक्स्ट देखो प्रोडक्ट ऑफ 0। सो वो फॉर्मूला की अल्फा × बीटा इज इक्वल टू c/a। ठीक है, सो देखो लेफ्ट हैंड साइड अल्फा × बीटा। सो अल्फा की वैल्यू -1 है, बीटा की वैल्यू 4/3 है। सो इसका आंसर है -4/3। सो राइट हैंड साइड की अपनी c/a। सो सी की वैल्यू अपनी कितनी है -4 एंड ए की वैल्यू 3। इनपुट करो -4/3। सो दोनों ऑलरेडी सेम हो चुकी है। तो देन लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो इस अपना एक्सरसाइज 2.1 का फर्स्ट पार्ट की है कंप्लीट हो चुका है।